आपने कहा कि वो जो IMF के साथ जो मामलात ख़राब हुए वो नवाज शरीफ और इसहाक डार की वजह। तो इसहाक डार की तो मुझे बात समझ आती है, नवाज शरीफ कैसे आ? सर शुरू में जब IMF के साथ प्रोग्राम हो रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब आए और इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ एक जुल्म ये कर गए थे कि अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में और अपनी हुकूमत को जाते हुए देखकर पॉपुलैरिटी के चक्कर में IMF के प्रोग्राम को डीरेल कर गए थे। पेट्रोल पर सब्सिडी दे गए थे, हालांकि वादा IMF से उल्टा किया था। बिजली की कीमतें 5 रुपये कम कर गए थे, हालांकि वादा IMF से इजाफे का किया था। नून लीग की हुकूमत आई, इन्हें पता था कि ये क्या करके आ रहे हैं। जब उन्हें हटा रहे थे पता था कि इन्होंने क्या किया है। फरवरी में कर गए थे, फरवरी 2022 में इमरान खान साहब जब आप आए तो आपको फौरी तौर पर ये काम करना था। और मिफ्ता इस्माइल साहब की क्लैरिटी थी कि ये काम करना है, शहबाज शरीफ साहब की भी क्लैरिटी थी और बाकी इत्तेहादियों की भी क्लैरिटी थी। नहीं करने दिया तो नवाज शरीफ साहब ने नहीं कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करती थी कि नवाज शरीफ साहब इसका हिस्सा नहीं है। फिर बताया जाता था कि वो मीटिंग से उठ के चले गए हैं। ये सारे के सारे काम होते थे। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहाल किया प्रोग्राम, वो गए, इसहाक डार साहब आए, फिर डार साहब ने बहुत गाली लगाई, ये शहबाज शरीफ साहब ने किया। उसमें किसी इत्तेहादी ने, शहजाद किसी इत्तेहादी ने नहीं रोका था। सारी गलतियां नून लीग की अपनी गलतियां थी। कोई नहीं है कि जी हमें MQM ने नहीं करने दिया या हमें JUI ने नहीं करने दिया या हमें बिलावल भुट्टो ने नहीं करने दिया, जरदारी साहब ने नहीं करने दिया। अपनी मिस्टेक्स थी, अपनी गलतियां थी, मगर जाते जाते प्रोग्राम बहाल किया। और शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगा के किया कि अब तुम्हारे प्रोग्राम में हाथ नहीं किया मरियम औरंगजेब के साथ शायद वैसे डार साहब का ये क्रेडिट मैं दूंगा। डार साहब क्रिटिसिज्म लेते हैं। डार साहब को आप क्रिटिसाइज करें, डार साहब आपको एंगेज करते हैं, डार साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, डार साहब आपके प्रोग्राम में आके अपनी बात करते हैं। इसहाक डार साहब पर हमने 2013 से 2017 तक भी, हालांकि उन्होंने एक अच्छा फिस्कल डिसिप्लिन के साथ हुकूमत चलाई, मगर जो उन पे तनकीद करते थे, इसहाक डार साहब टफ सवालों का सामना करते हैं और इंटरव्यू में आके शाहजेब साहब ने देखिए, शाहजेब साहब ने मेरे इल्म में इजाफा किया। मुझे वाकई ये इन चीजों का नहीं पता था। सलीम साहबी साहब उन्होंने मेरे इल्म में इजाफा किया, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के इल्म में इजाफा किया। मैं आपका बहुत ये बातें हमने बहुत दफा मीडिया पे की है। डार साहब का सामने सवाल भी रखा है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ये नहीं है कि वो ये कहें कि मैं तो आ ही नहीं रहा और आपकी टीम का सवालों का मैसेज का जवाब न दें, आपको एंगेज ना करें, अपनी क्लेरिफिकेशन न दें। वो हमेशा अपनी क्लेरिफिकेशन देते हैं। इतनी बातें ये नहीं करते तो कौन ऐसा करता है फिर? ये मुझे पता है कहां जा रहे हैं, आगे बढ़े। लेकिन एक चीज शाहजेब कहूंगे, हमने इतनी चीजें डिस्कस की ये कि पीपल्स पार्टी और जो नून की नेगोशिएशंस हो रही है, हमने डार साहब का जिक्र नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था एनीवन बट डार, फाइनेंस मिनिस्टर। हो सकता है कि ये भी एक टर्म ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आप ये बताएं, हमें फाइनेंस मिनिस्टर ना हो, उन्होंने कहा था एनीवन बट डार। जब टेबल पर बात हो रही होगी बाकी सबकी, क्या ये भी हो रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में डार साहब होंगे या नहीं होंगे? देखिए ये यहाँ पे मैं मैसेज भेजा है मुझे, ये मैं जरा इनके सवाल का जवाब दे दूं। जितना मुस्कुरा के आप बता रहे, पहले बताए किसने भेजा? मैं देखते दिखाए मुझे। अच्छा, ये मैं इधर क्रेडिट देना चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब को, इसलिए कि जब IMF के साथ डील का फैसला हुआ पेरिस में, तो वहाँ पे तो डार साहब नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे थी शहरी रहमान, सरदार याद सादिक और मरियम औरंगजेब साहिबा। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे IMF के एक ऑफिशियल ने बताई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा परसू किया IMF की जो हेड थी और बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कोई उम्मीद नहीं थी कि अब ये कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो उन्होंने मुलाकात तो हो गई है उनकी। हाँ, मुलाकात बिलावल अपना जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुई है। ओहो, खबर दे रहे हैं। जी जी। और ख़त्म हो गई है या हो रही है? अभी जारी है।